झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लोग अपनी पसंदीदा पार्टी और अपने पसंद के नेता के साथ जुड़ने लगे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब भाजपा के साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारे के साथ साथ राज्य और देश में यह बात ज़रूर कही जाती है कि मुस्लिम समुदाय भाजपा के विरोधी हैं। लेकिन झारखंड के गढ़वा में दर्जनों की संख्या में शामिल होकर मुस्लिम समुदाय ने उसे धत्ता बता दिया है और भाजपा में शामिल होने का काम किया है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय बहुल गांव तेड़ी हरैया गांव के 50 से ज़्यादा लोग भाजपा में शामिल हुए। उन्हें पार्टी का प्रतीक चिन्ह उड़ाकर एवं माला पहनाकर सत्येंद्र तिवारी द्वारा पार्टी में शामिल कराया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र का विपक्षी दल और राज्य में वर्तमान सरकार द्वारा जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को बरगलाया जाता है, जबकि केंद्र के मोदी सरकार द्वारा जात पात देखकर नहीं बल्कि सबको एक समान मानते हुए विकासीय योजनाएं उन तक पहुंचाई जाती हैं, जिसका नतीजा है कि आज उनके कार्यों से प्रभावित होकर इतनी ज़्यादा संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सदर हाजी जौहार ने कहा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी शुरुआत से ही जाति की नहीं बल्कि जमानत की राजनीति करते आए हैं। उनके द्वारा हर वक्त हिंदू मुसलमान को एक सूत्र में बांधे रखने का काम किया जाता है। उसी का आलम है कि आज उनकी मौजूदगी में ही गढ़वा के साथ साथ झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलेगा की सोच के साथ इतने मुसलमान भाजपा में शामिल हुए हैं। साथ ही कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे और फहरिस्त लंबी होगी। गढ़वा से ये एक खास रिपोर्ट। मामला कुछ नहीं है, ये हरैया देखिए काफी सज्जन लोगों का यहाँ बस्ती है। अब वोट के मामला में तो हम नहीं कहेंगे, हमें लगता है कि 2000 की आबादी वाला यह गांव है और संजोग से इस गांव में ओनली माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। और इस गांव का विशेषता इसे समझिए, इस गांव का कोई मैटर कोर्ट कचहरी थाना में लंबित नहीं है। गांव के समस्या, गांव के विवाद को लोग गांव में ही बैठ करके उसको सलटाते हैं, फैसला करते हैं। मामला कोर्ट कचहरी और थाना तक नहीं जाने देते हैं। समझ सकते हैं कि कितना ही लोगों में आपस में यूनिटी है। आज देखिए कुछ नहीं, आज 50 से 60 नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इन लोगों ने ही बुला करके कि नहीं भाई, हम लोग सब सारा मैटर समझ गए। वर्तमान में जो सरकार है, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल है। अपराधीकरण हो गया, हम कह सकते हैं गढ़वा रंका विधानसभा का। हर एक क्षेत्र में आप चाहे जहां चले जाइए, लगातार आप सुन रहे होंगे कि बालू के ट्रैक्टर से लोग दब के मर जा रहे हैं। कि सारा इसमें किसका हाथ है, किसी से छुपा नहीं है। इस सरकार से दुर्व्यवस्था को देखते हुए हम अल्पसंख्यक समाज के लोग इस सरकार में अनसेफ महसूस कर रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले हमारे डॉक्टर मंजूर साहब के लड़के मुजफ्फर हुसैन डाल्टनगंज से आ रहे थे। उस लड़के को पीछे से अटैक करके उस पर 6 फायर किया गया। वो तो उसकी जान बची, उसका मुकद्दर था। उस पचपड़वा में दिन दहाड़े एक आदमी को शूट किया गया, अभी तो कोई एक्शन नहीं। चिनिया में दिन दहाड़े एक मुखिया पति को शूट किया गया, कोई एक्शन नहीं। क्योंकि हम लोग देखिए, इस गांव के लोग 100% व्यवसायी हैं। हम लोगों को 100% सुरक्षा की ज़रूरत है और सुरक्षा देने में ये सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 100% रात में आदमी कहीं जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। शाहपुर से गढ़वा तक 6 गो PCR 6 जगह खड़ा होता था। मैं खुद हमारे ज़मीन में रात भर PCR हरैया में रहता था, लेकिन ज्यों ही इनकी जीत हुई उसी दिन से सब PCR को हटा दिया गया। एकदम असुरक्षा व्याप्त है यहाँ। और इस असुरक्षा को देखते हुए हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को अमन चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। और शांति सिर्फ और सिर्फ दे सकती है तो सिर्फ
हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और हमारे भाई माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी हमारे गांव के बगलगीर हैं, हमारे भाई हैं। इस गांव टेढ़ी हरैया गांव बेलहारा गांव की दूरी में मात्र 3 किलोमीटर का फासला है। हमारे भाई हैं, रात या दिन जब विधायक थे तब, विधायक से पहले भी जब भी इनको पुकारते हैं इस गांव के लिए हाजिर रहते हैं।